हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के 100 क्वेश्चंस। जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, आपको वहाँ से सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है वो कौन सा है? कौन सा है? फेरी क्यूइंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में जो पहली रेल चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, जिसको अब हम कहते हैं मुंबई। ठीक, बम्बई से थाने तक। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? वह कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? वृक्क। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? जो भारत में पहली मेट्रो रेल चली थी वो उसकी सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई थी? वो किस नगर से चली थी? कोलकाता से। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल कब से चली? उसका आरंभ कौन से सन में हुआ? 1853 में। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस जो होती है उसमें क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद होते हैं ना, उसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होनी चाहिए? हमारे शरीर में, मानव के शरीर में जो खून है, रक्त है, उसकी मात्रा जितना उसके शरीर का वजन है उसके कितनी परसेंट होनी चाहिए? भार का 7%। ठीक है, मतलब किसी का कितना भी वजन हो उसका 7% खून की मात्रा होनी चाहिए, ब्लड की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मा में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है? जो प्लाज्मा होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 0.1%। क्वेश्चन नंबर 16, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य इसके किसके विरुद्ध होता है? जो एंटीबॉडी होती है उसका प्रमुख कार्य होता है, जो मुख्य कार्य होता है वो किसके विरुद्ध होता है? उसका प्रमुख कार्य होता है संक्रमण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी प्रथम घोषणा, वो कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय। कब की गई थी प्रथम आपात घोषणा? जब चीनी आक्रमण हुआ था ना, उस समय। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? जो पेशियां होती हैं उसमें श्वसन वर्णक कौन होता है? पेशियों में श्वसन वर्णक जो है वो होता है मायोग्लोबिन।
क्वेश्चन नंबर 19, ल्यूकीमिया क्या है? जो ल्यूकीमिया है ये एक बीमारी है, ठीक है। वो कौन सी बीमारी है, क्या है? वो रुधिर कैंसर है। जो रुधिर कैंसर हो जाता है उसको कहते हैं ल्यूकीमिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निद्रा के समय, नींद के समय, जब बंदा सो रहा होता है उसके समय, ठीक है, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है? जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, उसकी संख्या क्या होती है, कितने % कम हो जाती है? 5%। क्वेश्चन नंबर 21, हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? जो हृदय का विद्युत परिवर्तन होता है उसको कौन अंकित करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, ईसीजी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट, रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? जो रुधिर स्कंदन होता है उसका समय जो है वो कितना होता है? 2 से 8 मिनट। विटामिन की खोज किसने की थी? जो विटामिन है उसकी खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? इस टाइप से होता है ना हमारा झंडा, तो इसकी ये लंबाई, ये चीज़, और ये चौड़ाई कितनी होती है? 3:2, यानी कि ये जो है ये 3 होगा और ये इधर वाला ये 2 होगा, ठीक है। तीन 3:2 होती है हमारे झंडे की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन जो हम लोग गाते हैं वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है अभी बताया हमने? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन क्या है? जलीय जीव है, ठीक है। वास्को डिगामा भारत कब आया? जो वास्को डिगामा है वो भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था वास्को डिगामा भारत में। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म है उसके संस्थापक कौन से गुरु माने जाते हैं? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं गुरु नानक देव, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो ग्रह हैं उनमें से सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र ग्रह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहना किसने प्रारंभ किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है?
पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, जो पहला उपदेश उनका था वो कहाँ पे उन्होंने दिया था? सारनाथ में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? क्या नाम है जो भारत में सबसे पहले निर्मित किया गया कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर, उसका क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख, जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? जो मानव में पाचन क्रिया होती है वो कौन से अंग में जाकर समाप्त होती है, संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस जगह, किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? और कौन सा विटामिन है जो आंवले में सबसे ज़्यादा मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो संतरे में, नींबू में और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में पाया जाता है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो भारत में सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। मछली जो है वो किससे सांस लेती है? गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद एक नारा है जो किसने दिया था? भगत सिंह ने। वॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो वॉल पेन है वो एक सिद्धांत पे काम करता है। कौन से सिद्धांत पे काम करता है? कौन से सिद्धांत पे काम करता है? पृष्ठीय तनाव पे। ठीक है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। सहतूत पेड़ जो होता है उसकी पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं, इसलिए जो रेशम के कीड़े होते हैं वो उस पर आसानी से पलते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? शुक्र। मानव की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर क्या होता है? मानव की जो आँख होती है उसमें सबसे पहले किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। किस पे? मानव की रेटिना पर, आँख की रेटिना पर। ठीक है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहला जो पेज खुलता है उसको कहते हैं होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। किसी कार में, किसी में भी अगर वो लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है, ठीक है, वो तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? जब हम पीछे का देखने के लिए उसको यूज करते हैं तो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, इसलिए वो आसानी से पूरा उसमें दिख जाता है। हवा में हानि की गति कितनी होती है? सॉरी, हवा में ध्वनि की गति, मैंने उल्टा बोल दिया। हवा जो होती है उसमें ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में गैस पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी।
सूर्य का प्रकाश लेने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा एनाफ्लीज जब काट लेती है तो हमें मलेरिया हो जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला, ठीक है, शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की जो आयु है वो कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, लगभग 5 अरब वर्ष, ठीक है, थोड़ा कम, बस 5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। जो हैली पुच्छल तारा है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5